मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के 2 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर के कश्मीरी आज यौम स्याह मनाएंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा वादी में 5 से 15 अगस्त तक अशरा मज़ाहमत मनाने का ऐलान किया है। आज मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल होगी। लाल चौक की तरफ मार्च किया जाएगा, स्याह झंडे लहराए जाएंगे। 2 साल पहले आज ही के दिन मोदी हुकूमत ने मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत ख़त्म की थी, रियासत का दर्जा छीन लिया था, अलहदा परचम भी उतार लिया था, मकबूजा जम्मू और कश्मीर को भारतीय यूनियन का इलाका करार दिया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में हिटलर जैसा जाबिराना कदम उठाया। कश्मीरियों को दुनिया के सबसे बड़े हिरासती मरकज़ में रखने वाला भारत अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तक़िल नशिस्त के लिए हिर्स भी रखता है। कश्मीरियों के राबते महदूद कर दिए गए, मामूल की और हंगामी तिब्बी सहूलियात तक मुयस्सर नहीं। कोरोना वबा में कश्मीरियों के लिए सूरत हाल मज़ीद अबतर हो गई है, क्योंकि भारत कश्मीरियों को यकसर मिटा देने की कोशिश कर रहा है। कश्मीरियों पर जबरी क़वानीन का तलाक़ किया जा रहा है ताकि गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील कर दिया जाए। वफाकी हुकूमत का सिंध में एक्शन, डाकुओं के खिलाफ सिंध के मखसूस मकामात पर ऑपरेशन होंगे। अवाम को डाकुओं, भत्ताखोरों और जराइम पेशा अनासर से निजात दिलाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिंध से मुतालिक इजलास में फैसले। सिंध काबीना में तब्दीलियों का फैसला, सुहेल अनवर सयाल, इस्माइल राहू, निसार खोड़ो से वजारत लेने और मंजूर वसान, जाम खान शोरो समेत कुछ नए वज़रा को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। सिंध के अलावा बाकी तमाम सूबों में स्कूल बतदरीज खोले जाएंगे। तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोले जाएंगे। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि सिंध में तालीमी इदारे 8 अगस्त तक मुकम्मल बंद रहेंगे। लाहौर में 5 रोज़ पहले लापता होने वाली बच्चियां साहिवाल से बाजियाब। लाहौर के इलाके हंजरवाल से गुर्बत और भूख की शिकार 4 बच्चियां घरों से निकलीं और जराइम पेशा अफराद के हत्थे चढ़ गईं। पहले एक रिक्शा ड्राइवर ने 4 घंटे लाहौर में घुमाया, फिर दूसरा रिक्शा ड्राइवर लाहौर से साहिवाल ले गया, जराइम पेशा अफराद के हवाले कर दिया। साहिवाल के मकान में 4 में से एक बच्ची का मोबाइल फ़ोन ऑन हुआ तो पुलिस ने कॉल लोकेटर की मदद से छापा मारा और बच्चियों को बाजियाब करा लिया। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। हैदराबाद में शरह 24.40 और कराची में 23.58% रिकॉर्ड। वबा से मुल्क भर में मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। 4722 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा रही। पंजाब में शरह 4.5% रही। रावलपिंडी में 17, फैसलाबाद में 14 और लाहौर में शरह 5.5% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। कराची में मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों का रश। खालिक दीना हॉल वैक्सीनेशन सेंटर में फाइजर के अलावा तमाम वैक्सीन मौजूद। एक्सपो सेंटर में साइनोवैक वैक्सीन खत्म हो गई। शहरियों की बड़ी तादाद वापस लौटने लगी। सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन खत्म, मरीजों को परेशानी का सामना। नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ नई इंक्वायरी शुरू कर दी। शहबाज शरीफ पर बतौर वजीर आला भावलपुर सैटेलाइट टाउन में सरकारी अराजी मनपसंद अफराद को ट्रांसफर करने का इल्ज़ाम है। ताहम नैब एलानिया में शहबाज शरीफ का नाम नहीं, सिर्फ वजीर आला पंजाब लिखा गया है। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को असासों में मुबैना तजाद के केस में क्लीन चिट दे दी। ये फैसला कमीशन ने उस्मान बुज़दार के जमा कराए गए जवाब का जायजा लेने के बाद किया। तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बन गए। अपोजिशन के चौधरी लतीफ़ अकबर हार गए। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने 33 और चौधरी लतीफ़ अकबर ने 15 वोट हासिल किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सुबह सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के नाम की मंजूरी दी। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी 2 साल पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर PTI में शामिल हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 17 जुलाई को बाग के जलसे में आज़ाद कश्मीर में नियाज़ियों की मौजूदगी पर हैरत का इजहार किया था। फिर कहा था कि वैसे हम नियाज़ी हर जगह फैल गए हैं। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी यहाँ कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ।
वैसे हम नियाजी सारी जगह फैल गए हैं। वज़ीर आज़म को मशवरा दिया गया कि PTI के लिए 13 या 18 का हिस्सा फ़ायदेमंद और बरकत वाला हो सकता है। साथ ही हर्फ एन के साथ शुरू होने वाला नाम हो तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ना सिर्फ अपनी मुद्दत पूरी करेगी बल्कि उससे कश्मीर में PTI भी मुस्तहकम होगी। इसके बाद हल्का LA-13 से अंसर अब्दाली और हल्का LA-18 से सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर भेजकर मुज़फ़्फ़राबाद से इस्लामाबाद बुलवाया गया और तवील मुशावरत के बाद अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामज़द किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ नाजेबा ज़बान के इस्तेमाल पर पीपल्स पार्टी के वज़रा नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, शहला रज़ा, नाज बलोच, नफीसा शाह, शाहिदा रहमानी, कादिर खान मंदुखेल और कादिर पटेल समेत 15 रहनुमा FIA साइबर क्राइम सर्कल में तलब। रहनुमाओं को 12 और 13 अगस्त को तलबी का नोटिस जारी। मुल्ज़िम मसूद रहमान अब्बासी के मोबाइल फ़ोन से इन अफराद के राबते का रिकॉर्ड मिला है। पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा मसूद रहमान अब्बासी के खिलाफ चीफ जस्टिस के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने पर FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद में FIR दर्ज की गई थी। वज़ारत सनअत व पैदावार ने मुल्क में चीनी की कीमत 89 रुपये 50 पैसे मुकर्रर की, लेकिन इस्लामाबाद के शहरी 115 रुपये फ़ी किलो तक चीनी खरीदने पर मजबूर। दुकानदार कहते हैं कि महंगी खरीदेंगे तो महंगी ही बेचेंगे, सस्ती कैसे बेच सकते हैं। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमत के हुकूमती नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से भी रोक दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल 46 रुपये फ़ी लीटर तक महंगे। घी की कीमत में 34 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा। बच्चों का खुश्क दूध 10 से 40 रुपये तक महंगा हो गया। जहांगीर तरीन के साथ ही PTI के रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर से माफ़ी मांगने और रिहा होने के बाद अपने लीडर जहांगीर तरीन से रास्ते अलग कर लिए। कहा कि जहांगीर तरीन ने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया, वो लीडर बनने के काबिल नहीं। इमरान खान ही उनके लीडर हैं। जेल से जमानत पर रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सेशन अदालत ने सुबह नज़ीर चौहान की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। शहजाद अकबर के नुमाइंदे ने अदालत में बयान दिया था कि शहजाद अकबर ने नज़ीर चौहान को माफ़ कर दिया है। नज़ीर चौहान की जमानत पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को अपील का हक देने का बिल। सेनेट की क़यामा कमेटी कानून इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर अली जफर समेत अपोजिशन अरकान ने कई सवालात उठा दिए। रुकन कमेटी फारूक H नाइक ने कहा कि आलमी अदालत ने फैसले में कहा कि अगर ज़रूरी हो तो पाकिस्तान भारतीय जासूस कुलभूषण से मुताल्लिक़ कानून साजी करे। अब हुकूमत साबित करे कि ये क्यों ज़रूरी है। वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने कहा कि कानून ना बनाया तो भारत सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद लाएगा और आलमी पाबंदियां लगवाने की कोशिश करेगा। यकीन हो जिंदगी हसीन हो, दिल को अपने ये बता तो आज ही। Pakistani athlete Arshad Nadeem didn't have a great first throw at 78.50, but that's a pretty good one. टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तमगा हासिल करने की उम्मीद जाग उठी। मियां चन्नू के अरशद नदीम नेज़ा फेंकने के फाइनल मुकाबले में पहुंच गए। 85.16 मीटर दूर नेज़ा फेंककर ग्रुप बी में पहली पोजीशन हासिल की। फाइनल 7 अगस्त को होगा। भारत और जर्मनी समेत दीगर ममालिक के एथलीट्स मद्दे मुकाबिल होंगे। अरशद नदीम फाइनल में अपना बेहतरीन खेल पेश करने के लिए पुरअज़्म। अरशद नदीम ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों के फाइनल तक रसाई हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट बन गए। सहूलियात न मिलने के बावजूद अरशद ने 2019 में नेपाल के शहर काठमांडू में 86.29 मीटर्स फासले तक नेज़ा फेंककर साउथ एशियन गेम्स का नया रिकॉर्ड कायम किया। उसी कारकर्दगी की बुनियाद पर टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में भी कामयाब हुए। हम आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। तुम्हारा ये भी गरीब का रब ने बाबड़ी। Nadeem is into the final.
मियां चन्नू के छोटे से गांव के राज मिस्त्री के बेटे अरशद नदीम के घर पर जश्न का समा। बेटे के फाइनल में क्वालिफाई करने पर वालिद की आंखें भर आईं। कौम से अरशद नदीम के फाइनल में कामयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त। कहा उनकी ख्वाहिश है कि अरशद पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अरशद नदीम की टोक्यो ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस अहले इलाका ने मिलकर देखी। अरशद नदीम सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बने रहे। टोक्यो ओलंपिक्स के 12वें दिन चीन एक भी गोल्ड मेडल न जीतने के बावजूद मेडल टेबल पर बरतरी बरकरार रखने में कामयाब। 32 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन। अमेरिका के सोने के 25 तमगे दूसरी पोजीशन पर मौजूद। जापानी एथलीट्स ने मजीद 2 तलाई तमगे जीत लिए। टेबल पर 21 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन। कश्मीर प्रीमियर लीग के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई। KPL इंतजामिया के मुताबिक 750, 1500, 2000 और 2500 के टिकट्स फरोख्त के लिए पेश किए गए हैं। एक शनाख्ती कार्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 टिकट खरीदे जा सकते हैं। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम के 8 इंक्लोजर्स में दाखिले के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। शायकीन समाजी फासले के साथ स्टेडियम में बैठेंगे। 6 अगस्त से शुरू होने वाले इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।